फिर तो जो इमरान खान कहता है कि जी ये सारा कुछ है, ये तो वाजिब सही साबित हो गया ना। यूं लग रहा था कि जैसे कोई तफ्तीशी अपने मतलब का एविडेंस इकट्ठा करके तो सजा हर हाल में दिलवानी है। बेहतर होता अगर ये चीफ जस्टिस बनते ही ना। 8 फरवरी जो पत्थर पे लकीर है, वो पत्थर पे लकीर तभी होगी कि जब अल्लाह नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन डिले कर देनी चाहिए, क्योंकि ये अब इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। सीधी सीधी प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं। जैसे इजाजुल हसन की रेजिग्नेशन जो है एक ट्रे में रख के पेश की गई और उसके जवाब में आज ये फैसला आ गया। एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ये फैसला है। काजी फैसा के साथ कौन खड़ा होगा जो आज इन्होंने फैसला दिया है? जैसे काजी फैसा को कंधा नहीं देना चाहिए था। ये बुनियादी हकूक जो है शहरियों के हैं, तो जब आप एक पार्टी के निशान छीन लेंगे, भाई आप जुर्माना लगा देते हैं। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस भी अपना विड्रॉ कर लेना चाहिए। खुदा न खासा जो कोई हालात भी होंगे ना, उसकी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं पड़ेगी, जस्टिस काजी फैसा पे यानी है। जस्टिस काजी फैसा अब इलेक्शन अपने जिम्मे ले लिया है, इनको क्रेडिट मिलना चाहिए। 2024 का रंग चढ़ा है तो पूरा ही चढ़ना चाहिए। ये जमहूरियत की जड़ों में एक नया जख्म डाला जा रहा है बज़ाहिर, और इस वक्त जो आज का जो फैसला है ये एक रेट्रोग्रेसिव फैसला है पॉलिटिकल प्रोसेस के हवाले से, जमहूरी अमल के हवाले से। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार कर रहे थे नून लीग के साथ, वही अब पीटीआई के साथ आज जस्टिस काजी फैसा ने भी किया। और जस्टिस काजी फैसा ने, मेरा ख्याल है कि बेहतर होता अगर इस फैसले से ये जो है ये अगर ये चीफ जस्टिस बनते ही ना, तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा बेहतर ये जो आज का फैसला है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो है वो अपने साथ सबसे ज़्यादा नुकसान किया अपने साथ। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन सिर्फ फैक्ट्स नरेट करके, उनकी अप्रोच पहले दिन से जो वादे थी, और हमें जो बाहर परसेप्शन क्या गई, परसेप्शन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाह रही कि पीटीआई 9 मई के बाद उनको बल्ले का निशान। जस्टिस काजी फैसा जितनी मर्जी दलाइल वो लिख लें कि जी ये नहीं किया, ये क्या, परसेप्शन लोगों में ये गया कि ये एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ये फैसला है। अच्छा, और इस दाव को मेरा ख्याल है दाहियां लगेंगी। जस्टिस काजी फैसा दो नहीं पाएंगे, बेशक जुल्फिकार अली भुट्टो के रेफरेंस, बेशक फैजाबाद धरना की जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन करा लें, बाकी जो मर्जी कर लें, लेकिन आज का जो फैसला था मुश्किल टाइम था और मुझे वादे था। और जस्टिस काजी फैसा जब ये फैसला सुना रहे थे, उन्हें भी अंदाजा था कि उन्होंने अपने साथ भी कितना बड़ा जुल्म किया। ठीक है। अच्छा असनाद मलिक साहब, मुझे भी ये लग रहा था कि ये वही जस्टिस काजी फैसा हैं जो अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस के वक्त तो आइन की बड़ी बड़ी शिकों का हवाला दे के ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये अदलिया की आज़ादी पे एक बहुत बड़ा वार है और फेयर ट्रायल की बात कर रहे थे और आइन की शिकों का। और आज जस्टिस फैसा एक सियासी जमात के आइन को पढ़ के सियासी जमात के कारकुनों को ये बता रहे थे कि आपने अपने आइन की ये खिलाफ वर्जी की, अपने आइन, यानी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस और चीफ जस्टिस जो है वो एक सियासी जमात के आइन की शिकों के ऊपर बहस हो रही है कि उस पर अमल कर रहे नहीं। मुझे यूँ लग रहा था जैसे हमारे जजों ने या चीफ जस्टिस काजी फैसा ने आइन पाकिस्तान पे नहीं बल्कि पीटीआई के आइन के ऊपर हल्फ उठाया हुआ है और उसके दिफा की कसम उठाई हुई है और उसकी बार बार हवाला दे रहे हैं। और जहाँ तक कानून का ताल्लुक है असनाद मलिक साहब, कानून में यकीनन ये होगा कि सियासी जमातों को इलेक्शन कराना चाहिए, ये उनकी ऑब्लिगेशन होगी, मगर सिर्फ एक सियासी जमात के लिए इतना सख्त मायार मुकर्रर करना और वो भी इलेक्शन से पहले और कोई दरमियानी रास्ता भी ना निकालना कि आइन का जो आर्टिकल 218 है साफ शफाफ इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन का जो एक ऑब्लिगेशन है, कम से कम उसको ही मद्देनजर रख लेते और इलेक्शन के बाद जो है जनरल इलेक्शन के बाद पीटीआई को कह देते कि आप इलेक्शन इसको करवाएं। लेकिन इस वजह से निशान ले लेना ये तो एक सीधी सीधी प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग। मैं वही कह रहा हूँ कि जो साकिब निसार कर रहे थे, क्या फ़र्क है जैसे काजी फैसा और साकिब निसार, कोई फ़र्क है? मुझे बताएं। बड़ी उम्मीद थी, इसी वजह से इनके साथ लोग खड़े थे कि ये हक और जमहूरियत के साथ होंगे। और बज़ाहिर ये है कि बहुत से लोग पीटीआई के विक्टिम रहे हैं, पीटीआई की ट्रोल के रहे हैं, लेकिन असूल की बात है ना कि आपने, और जो आपके सवाल जवाब थे, आप जज से ज़्यादा एंकर लग रहे थे कि जिस तरह की फलां नहीं किया, फलां नहीं किया, फलां नहीं किया। मेन मैं कि लोगों में मैसेज क्या गया है, ज़रा आप बाहर जाएँ, लोगों से पूछें वो क्या कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें। और देखें, बात यह है कि आपने इलेक्शन 8 फरवरी की डेट दी, एक आखिरी टाइम था, क्रेडिबिलिटी सिर्फ इलेक्शन के लिए आप इलेक्शन सिंबल दे देते, इलेक्शन सिंबल चले, फिर आपने अपने लीड फ्रंट करके, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस इजाजुल हसन की रेजिग्नेशन और ये, मैं तो इन दोनों को इकट्ठा पढ़ूंगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस इजाजुल हसन की रेजिग्नेशन जो है एक ट्रे में रख के पेश की गई और उसके जवाब में आज ये फैसला आ गया है, ये कोई गिव एंड टेक का बात? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जस्टिस इजाजुल हसन आज बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने फौजी अदालतों को गैर आईनी डिक्लेयर किया। पंजाब और केपी असम्बली में जो भी हो, उनका ये था कि इलेक्शन हो, लेकिन वो चले गए। कम से कम उन्होंने ये फैसला नहीं, अगर वो फैसला वो जाते जाते तौबा कर गए, तो मतलब चले गए। इससे बेहतर होता कि जजेस जो हैं, जस्टिस काजी फैसा भी उस वक्त रिजाइन कर जाते, बेहतर होता। और सच्ची बात यह है कि एज अ कोर्ट रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, इसमें कोई शक नहीं कि जो कोर्ट की कार्रवाई थी, जो समाअत थी, उसमें जिस किस्म के जारहाना अंदाज से चीफ जस्टिस काजी फैसा एक यकतरफा किस्म के सवाल जवाब कर रहे थे और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे, रिमार्क्स नहीं थे, कोई सवाल नहीं थे, ये कोई इंक्विजिटोरियल रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन नहीं थी, बल्कि एडवर्सोरियल लग रही थी कि पीटीआई के वकील जो थे उनकी हर दलील का वो उसी वक्त काउंटर कर देते थे। और हसनात यहाँ भी हवाला ही नहीं, पूरे जजमेंट में आप देखें आर्टिकल 17 का जिक्र ही नहीं, बेनज़ीर भुट्टो का केस का मेरा ख्याल है हवाला नहीं है। एक डेमोक्रेसी बेंच ने कहा था बेनज़ीर भुट्टो केस में 1988 में कि जो सियासी जमातों के अंदर के जो इंतखाबात हैं, इनका पाकिस्तान के ओवरऑल जमहूरी अमल से और पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इनका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है और ये सियासी जमातों के अंदर के इंतखाबात का जो मामला है, ये किसी भी कानून के तहत इसको शर्त नहीं बनाया जा सकता। कोई शक नहीं, इरेगुलरिटीज हुई इलेक्शन में और सारी जमातों की होती है। पीटीआई की, नून लीग ने कब इलेक्शन कराया?
इलेक्शन कब कराया और उनको जब जो सूरत हाल सारी कुछ थी, अगर रियासत के बयानिए के साथ नून लीग ना होती तो उनके साथ क्या होता। देखें बात यह है कि परसेप्शन क्या गई है, जस्टिस काजी फैसला जो मर्जी जितनी, और ना कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला ना किसी जजमेंट का हवाला, सिर्फ कि जी फलां हाई कोर्ट चले गए फलां, ये मैं एक एज अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में तो ये चीज़ें फैक्ट नरेट कर सकता हूँ, लेकिन जजेस का ये काम नहीं है कि वो जमहूरियत जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन फीचर है उसके लिए एक लार्जेस्ट पार्टी है, ये तो मानना पड़ेगा कि इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी है, उसको आप अलग करके इलेक्शन करवा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कल जस्टिस काजी फैसला अपनी जजमेंट को रिवर्स करें, जो 9 फरवरी वाली 8 फरवरी इलेक्शन डिले कर दें, बेहतर है। एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है इलेक्शन डिले का। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसी भी गिव एंड टेक हो सकती है कि 8 फरवरी जो पत्थर पे लकीर है, वो पत्थर पे लकीर तभी होगी कि जब बल्ला नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है मेरा ख्याल है। ये नजर आ रहा है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, अब तो किसी को वो भी नहीं मेरा होगा। ख्याल है कि इलेक्शन डिले कर देनी चाहिए। इमरान खान साहब बड़े अरसे से ये सजेशन दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि ये अब इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। मतलब जान साहब कौन मानेगा इस इलेक्शन? दूसरी बात यह है कि अब अगर इलेक्शन डिले हो भी गए या गारों ने कह दिया जी साढ़े को बंदा ही नहीं है, तो मुझे ये बताएं काजी फैसला के साथ कौन खड़ा होगा? जो आज इन्होंने फैसला दिया है, एक पार्टी को बिल्कुल ही आप सियासी तौर पे आपने चारों शाने छत कर दिया है, तो इसके बाद काजी फैसला के साथ कौन खड़ा होगा मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए? अब तो पीटीआई भी कहेगी कि ऐसे इलेक्शन ना ही कराएं तो अच्छा है। तो काजी फैसला कहाँ खड़े हैं आप? मैं कहता हूँ कहीं नहीं खड़े, वो अब उन्हें खुद सोचना होगा। जस्टिस इजाजुल एहसन भी इसी तरह करते रहे और साकिब निसार भी यही करते रहे, अजमत सईद भी यही करते रहे, और कहाँ हैं अब? देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि ये परसेप्शन क्या गई है। हम तो 2 दिन से यही कह रहे थे कि ये मामला, ये आपके साथ जितना पीटीआई ने किया उससे 2 गुना ज्यादा उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने किया, और ये जो मामला है माजरत के साथ जो कुछ आपने किया है, तो फिर तो जो इमरान खान कहता है कि जी ये सारा कुछ है, ये तो वाजिब सही साबित हो गया ना। और आपके हवाले से जो बात थी कि जी आप उनको देखें, उनका लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला आया, अब जो मर्जी अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। आप कहें जी आप भरोसा ना करें फलां, अब उनके बंदे ही नहीं होंगे और आज़ाद बंदे। मुझे बताएं कोई जीत जाएगा पीटीआई के? चले इमरान खान की सपोर्ट पे 80% लोग जो है ना, मैं आपको बताऊं कि वो कोई एक किंग पार्टी बन जाएगी, उधर चले जाएंगे, क्योंकि आज़ाद की कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। जस्टिस काजी फैसला इंश्योर कराएंगे डिसिप्लिन। आपने जो बार बार कह रहे हैं कि जो काम जस्टिस साकिब निसार करता रहा है वही काम अब जस्टिस काजी फैसला कर रहे हैं, और अगर ये काम जस्टिस काजी फैसला कर रहे हैं तो जो उनकी लेगेसी है जिसके लिए इनको याद रखा जाना था। अच्छा, थोड़ा सा अगर कानूनी एतबार पे आ जाए, क्योंकि हम ठीक है खुद उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने तो फैक्ट्स में नरेट किए हैं। नहीं ठीक है, देखिए जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ये तो है ना कि जो पार्टी इलेक्शन नहीं कराएगी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने, और वो अपने आइन के मुताबिक नहीं कराएगी, उसको इलेक्शन सिंबल नहीं दिया जाएगा। मगर इस कानून को इतना सख्ती से मैंने कभी नहीं देखा जस्टिस फैसला को किसी कानून के ऊपर इतना जज्बाती होते हुए, खासतौर पे जब काजी फैसला आइन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते रहे हैं। और आइन के अंदर आर्टिकल 17 में जो तंजीम साजी का हक है वो ना तो सियासी जमात का है, ना वो सियासी कारकुनों का है, ना वो सियासी लीडरों का है। तंजीम साजी का हक जो है वो शहरियों को दिया गया है। ये बुनियादी हकूक जो है शहरियों के हैं। तो जब आप एक पार्टी के निशान छीन लेंगे, भाई आप जुर्माना लगा देते, वो भी उसके अंदर हो सकता था। फिर आप ये कहते कि चूंकि आप इलेक्शन सर पे आ गए तो ये अच्छा ये निशान से। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती हुई जब 9 मई वाक़या हुआ। आपने या तो केस बना देते म्यूटनी कि फौज के अंदर इन्होंने बगावत की पीटीआई वालों ने, जिसके आपके पास एविडेंस भी थे, आपने विद इन इंस्टीट्यूशन भी कुछ लोग फारिग किए, आपने नहीं किया। आपने अपने इंस्टीट्यूशन कहा कि जी हमने तो सिलेक्टनेस से बंदों को फारिग किया, उनको नथी करते, आप उनके केस बनाते, स्ट्रांग बनाते, फिर तो बात थी। आपने ना पार्टी को कुछ किया। जब मामला आया कि जब देखा कि पॉपुलरिटी इतनी बढ़ रही है, नून लीग अब संभाल नहीं सकती, अब आप इस चीज़ों में जा रहे हैं। अब जैसे काजी फैसला को कंधा नहीं देना चाहिए था। ये वो टाइम था जब आप या तो 9 मई पे जो चार्जेस थे, जो आप कह रहे थे कि अब मास्टरमाइंड कौन है, वो अब वो मुकाया जो लड़ाई के बाद अब याद आ रहा है, वो उस वक्त करना था। आपकी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल किसने किया, या विद इन इंस्टीट्यूशन जो जनरल फैज ने जो कुछ किया, या वो करते ना चार्जेस। अब आप जस्टिस काजी फैसला और जस्टिस इजाजुल एहसन, वही आप वाली बात है कि प्लेट में दे के कि जी हम अब 5 साल हमारा ग्रुप इक़्तिदार रहेगा और जस्टिस इजाजुल एहसन और वो मुज़ाहिर नकवी चलेंगे, तो मेरा ख्याल है क्या फायदा? जस्टिस इजाजुल एहसन रहते भी ना रहते क्या फायदा था? अच्छा, काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे आज चीफ जस्टिस काजी फैसला। मैं तो लाइव भी सुन रहा था मोबाइल के ऊपर सारा दिन, और उसमें बड़े क्लियरली नज़र आ रहा था कि जस्टिस फैसला ने समाअत की शुरू से लेकर आखिर तक यूँ लग रहा था कि जैसे कोई तफ्तीशी अपने मतलब का एविडेंस इकट्ठा करके तो सजा हर हाल में दिलवानी है, और वो ये नहीं जान, वो हक़ाइक़ से ज़्यादा वो अपने मतलब के शवाहिद इकट्ठे करने के चक्रों में था। तो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब भी हो रहे थे। अच्छा, एक मौके पर तो वो यहाँ भी कहते हैं आई डोंट एग्री विद, आगे चले। अब भाई 3 जजेस बैठे हैं, आप एक जज हैं, कभी कहते हैं मुझे चीफ जस्टिस भी ना लिखा जाए और मैं तो एक जज हूँ, और कभी 3 जजों के बेंच में बैठ के कहते हैं आई डोंट एग्री, आगे चले। भाई आप काउंटर कर रहे हैं। और जो कोई अच्छा दलील देता था पीटीआई का लॉयर हामिद खान साहब या अली जफर, तो फौरी तौर पर आगे से कहते थे आई डोंट एग्री, आगे चले। भाई आप कौन है? आप एक जज हैं। आप कम से कम ये तो कहना कि जहां तक मेरा ताल्लुक है, आई डोंट नो अबाउट माय ब्रदर जजेस, जो एक कर्टसी होती है, आप वो भी नहीं कह रहे हो, कह रहे मैं नहीं एग्री करता, आप आगे चले। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस भी अपना विड्रॉ कर लेना चाहिए। अब ये दरमियानी बैलेंसिंग एक्ट नहीं करवाना चाहिए। जस्टिस काजी फैसला अब इलेक्शन अपने जिम्मा ले लिया है, इनको क्रेडिट मिलना चाहिए अब 2024 का। अब इनको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए इनसे, क्योंकि जो भी इलेक्शन अब होगा वो इन्हीं का क्रेडिट होगा, क्योंकि 8 फरवरी के बाद आज इलेक्शन और ना सिर्फ ये कि इलेक्शन में कुछ मसले होते हैं, इलेक्शन कमीशन के खाते में जाते हैं। अच्छा, दूसरा खुदा न खासा जो कोई हालात भी होंगे ना, उसकी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं पड़ेगी, जस्टिस काजी फैसला पे यानी है। अब जो भी अगर खुदा न खासा हालात हुए तो मेरे ख्याल में बड़ा ही बदकिस्मती की बात है, बड़ा ही अफसोसनाक दिन है आज। और हमें आज चीफ जस्टिस काजी फैसला का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप देखने को मिला, जिसको कहते हैं ना फ्लिप साइड, अंग्रेजी में कहते हैं फ्लिप साइड। तो अगर जस्टिस काजी फैसला जो है
इसके बाद शायद एक मुख्तलिफ सूरत में सामने आएंगे। और नहीं, वो वोटर वाला केस लगा देंगे, कोई पिछले 10 साल फैजाबाद धरना की इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। वतीला जहां सब रंग चढ़ा है तो पूरा पूरा ही चढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि जी आधा तीतर ज्यादा बटे। नहीं, वो फिर साकिब निसार की तरह खुले के खुले वो कहते हैं कि पूरे के पूरे शरफ इस्लाम कबूल वो वाली बात है। आप ये कह रहे हैं कि कोट उतारने के बजाय कपड़े उतार देने चाहिए? नहीं, मैं वो बात नहीं है। मैं अब कहेंगे कि वर्दी उठ, मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि अब ये चीजें अब नहीं प्रैक्टिस, अब बैलेंसिंग एक्ट करने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल। कि ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से आइन की शिकों के ऊपर सारा दिन बहस करती थी, और आज एक सियासी जमात के आइन के ऊपर के आपने कागजात नामजदगी क्यों नहीं जमा कराए, क्या जमा कराए, कहाँ पे इलेक्शन हुआ, और एक ऐसे मौके पे कि जब इलेक्शन सर पे हैं आप एक सियासी जमात को बजाय इसके कि कुछ जुर्माना कर देते या उनके इलेक्शंस को जनरल इलेक्शन के बाद दोबारा इलेक्शन से मशरूत कर देते, या जो पिछली की आदत है पार्टी की उसको आप करार दे देते कि वो तसव्वुर होगी जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होते। आपने एक ऐसा एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया बतौर इलेक्शन कमीशन भी और बतौर सुप्रीम कोर्ट भी, कि आपने उस पार्टी को अमली तौर पे इलेक्शन से आउट करने की एक भरपूर कोशिश की है। पीटीआई या इमरान खान से हमें कोई उन्स नहीं है, कोई इतनी रगबत नहीं है, लेकिन बात है कि बतौर कोर्ट रिपोर्टर ये साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि आज जहां आर्टिकल 17 आइन की तशरीह होनी थी, बुनियादी हक की तशरीह होनी थी, आज वहां पे एक सियासी जमात के आइन के ऊपर बहस करके उसको भी और उसके वकीलों को भी गलत साबित किया गया कोर्ट रूम में दौरान समाअत, और फिर फैसले में भी कह दिया गया कि पीटीआई ने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। मगर शायद पीटीआई के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों की तरह अपने आइन का दिफा करने का उस तरह हलफ नहीं उठाया था जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उठाया होता है। इसलिए पीटीआई के आइन की खिलाफ वर्जी शायद इतना बड़ा जुर्म नहीं है, मगर एक सियासी जमात को इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखना और उसको इलेक्शन सिंबल इस बुनियाद पे उसको देने से इलेक्शन से पहले इनकार करना कि उसने जो जमात के अंदर के इलेक्शन है वो दुरुस्त नहीं कराए, ये यकीनी तौर पर एक इंतहाई इकदाम है, और ये इकदाम जो है इसकी बाज़गाश जो है आने वाले इलेक्शन और उसके बाद भी रहेगी। और जिन जजों ने PCO पे हलफ उठाया था उनके बारे में तो हम बहुत बातें करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी जजेस हो सकते हैं कि जो किसी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल के ऑर्डर के बगैर ही और बगैर कुछ हलफ उठाए ही वो फैसले करें जो शायद PCO के हलफ बरदार भी ना करते हों। एक सियासी अमल को शदीद धचका पहुंचा है, और अब इस धचके से क्या हमारी जमहूरियत और हमारा सियासी अमल जो है वो बहाल हो सकेगा, ये कुछ दिनों में ही मालूम हो सकेगा।